हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग क्वीन को देखते हैं जो कि किंग को रेडी कर रहा था आज की इवेंट के लिए, और उसे कहती है आपको पता है ना, आज आपको अवार्ड देना पड़ेगा बेस्ट बिजनेसमैन को, और सब कुछ आपको ही हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि अंकल अभी छुट्टी में है। इधर मैनेजर चोय लियान को पूछ रहा था आपको क्या लगता है, क्या किंग सब कुछ संभाल पाएगा। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ भी हो वो अभी भी एक बच्चा ही तो है। मैनेजर कहती है मुझे लगता है आपको उसकी हेल्प करना चाहिए। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो उसी इवेंट के लिए रेडी हो रहा था और कॉल पे अपने सेक्रेटरी के साथ बात कर रहा था। सेक्रेटरी कहती है प्लीज मैम, आज के दिन फिर से आप रेड मत पहनिएगा। हिजू कहती है हाँ हाँ समझ गई हो। इसके बाद वो इवेंट में पहुंचती है। इधर हम लोग किंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नर्वस था और उसके गार्ड लोग उसे कह रहा था टेंशन मत कीजिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। वो कहती है ठीक है, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ा दीजिए। और वो लोग कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रहा था किंग के साथ, तभी यहाँ लियान आ जाता है। और जैसा कि ये गार्ड लोग क्वीन के आदमी होते हैं तो वो लोग लियान को अंदर आने नहीं दे रहा था। वो कहती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको, और वो सॉरी कह के साइड में हट जाता है। लियान कहती है मुझे लगता है तुम लोग अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हो, जिस कारण तुम लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। और फ्लैशबैक से हम लोगों को पता चलता है किंग अपने अंकल को कॉल करके कहा था मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, प्लीज़ अंकल आप आ जाओ और मेरी हेल्प करो। प्रेजेंट टाइम में लियान से कहती है चिंता मत कीजिए मैं आ गई हूँ। इसके बाद इवेंट स्टार्ट होती है और अनाउंस किया जाता है किंग आ गया है। किंग यहाँ बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। लियान आगे आती है और उसके हाथ पकड़ती है और जिसे देख के हिजू स्माइल करके कहता है अच्छा ये भी आया है। इसके बाद हिजू को भी अवार्ड दिया जा रहा था बेस्ट बिजनेस वुमेन की। वो स्टेज में आती है और किंग के साथ बहुत अच्छे से बात करती है और अपना सर झुका के कहती है ये हेड मुझे पहना दीजिए। उसके बाद लियान को कहती है आई मिस यू, मुझे गिफ्ट चाहिए। वो कहती है क्यों, किंग से तो तुम्हें गिफ्ट मिल गया है। वो कहती है वो तो किंग ने दिया है, आपसे चाहिए मुझे। इसके बाद वो अपना एक फोटो खींच के सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है और हैशटैग वहाँ लियान का भी नाम लिखता है। इधर पीएम को आके बताया जाता है कि आज के इवेंट में ग्रैंड प्रिंस लियान भी गया था, और जब पीएम देखती है वहाँ हिजू को भी देखती है जिसे आज अवार्ड मिला था। वो कहती है आज का काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। इधर प्रिंस जो जिद कर रहा था कि अंकल आप मेरे साथ पैलेस में क्यों नहीं जाते, लेकिन वो कहती है अभी मैं छुट्टी में हूँ। गार्ड्स लोग कहती है जल्दी चलिए किंग क्वीन वेट कर रहा है, जो सुन के वो नाराज होकर चला जाता है। इसके बाद लियान को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मैनेजर पूछती है क्या आप ठीक हो। इधर हिजू जो अपने सेक्रेटरी को कह रहा था मैं कुछ देर के लिए इसी होटल में ठहरूंगी। सेक्रेटरी कहती है और ये हैट, वो कहती है अच्छा है ना, मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही पहन के रखना चाहती हूँ। सेक्रेटरी कहती है अच्छा ही है, चलो इस बहाने में मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। तभी यहाँ पीएम आ जाता है जो उसे फ्लावर देती है और कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहती है, और ये भी कि चलो आज मेरी तरफ से मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद ही जो कहती है ये सही नहीं है क्योंकि मुझे अवार्ड मिली है, इस तरह तो मुझे ट्रीट देना चाहिए आपको। जियोंगमुक कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगली बार तुमने मुझे ट्रीट दिया था इसलिए मैं इस बार दूंगी। हिजू कहती है ठीक है। जियोंगमुक कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें ये हेड उतार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जियोंगमुक हंस के कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदले, और हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल टाइम में जियोंगमुक को हिजू आर्चरी सिखाया था। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग मैनेजर चो को देखते हैं जो लियान के लिए मेडिसिन लेके आया था क्योंकि उसका हेडेक हो रहा था और उसके साथ साथ फीवर भी। चोई कहती है चलिए हम लोग पैलेस में चलते हैं। वो कहती है नहीं, अगर क्वीन को पता चला तो ये लेके हंगामा हो जाएगा, और पेपरजी तो बैठा ही है न्यूज़ बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग हिजू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी उसकी मुलाकात मैनेजर चोई के साथ होता है। एक्चुअली हिजू भी आज की रात उसी होटल में स्टे कर रहा था जहाँ लियान रह रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आया था जो लियान की चेकअप करने के बाद उसके मैनेजर से पूछती है क्या ये रात को अच्छे से सोती नहीं है। मैनेजर बताती है नहीं, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस को इंसोमिया की प्रॉब्लम है। जो सुन के डॉक्टर बताती है इसलिए ही थकान की वजह से उसे फीवर हुआ है, कुछ देर रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की जाने के पहले
हिजू साइड में ले जाके डॉक्टर को कहती है, अगर आपको कोई पूछे तो आप बता देना आप मेरी चेकअप करने के लिए यहाँ आए थे। इधर क्वीन जो किंग को डांट रहा था कि मैंने कहा था ना अंकल को मत बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। दासी कहती है इट्स ओके, अभी भी वो सिर्फ एक बच्चा ही तो है। क्वीन कहती है यही तो प्रॉब्लम है, वो भी अपने बाप पे ही गया है जिसके अंदर अपनी मुनारकी संभालने की कोई एबिलिटी ही नहीं है। बाय द वे क्या तुम्हें पता है अभी ग्रैंड प्रिंस लियन कहाँ है? दासी यस कहती है। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो मैनेजर चोय और खुद के लिए कुछ खाने के लिए ले आया था, और यहाँ वो लोग बात कर ही रहा था तभी मैनेजर के पास खबर आता है कि बाहर कोई नया है, जो सुन के हिजू के हाथ पकड़ के कह दिया आपको छुपना होगा। इसके बाद जब मैनेजर दरवाजा खोलती है सामने क्वीन खड़ा था और जो अंदर जाना चाह रहा था मैनेजर उसे रोकती है, लेकिन वो उसे आंख दिखाती है इसलिए मैनेजर को साइड में हटना पड़ता है। क्वीन सीधा जाती है लियान के रूम पे जहाँ उसकी आधा एब्स दिख रहा था। वो कहती है अभी मैं फुल ड्रेस नहीं पहना हुआ हूँ इसलिए आप बाहर जाइए, मैं आती हूँ। क्वीन बाहर तो आ जाता है लेकिन वो देखती है या कुछ खाने की चीज़ और एक लेडीज पर्स पड़ा था, उसे शक होती है और फिर से वो अंदर जाती है जहाँ वो हिजू को देख लेता है और वो थोड़ा गुस्से में ही कहता है जब फ्री हो जाना तब मुझसे आके मिलना। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हिजू नींद से जागी भी नहीं थी, उसके पहले ही सेक्रेटरी की कॉल आता है जो कह रहा था आप कहाँ हो, अब जहाँ हो वहीं पे रहिए, मैं आती हूँ। और हम लोग को पता चलता है न्यूज़ में सॉन्ग हिजू और ग्रैंड प्रिंस लियान की स्कैंडल के बारे में ही बताया जा रहा था कि उन दोनों को बहुत जगह स्पॉट किया गया है। इवेंट के बाद उन दोनों की होटल के रूम एक दूसरे के साइड में था। इवन तो उस दिन होटल में एक डॉक्टर आया था सॉन्ग हिजू की चेकअप करने के लिए, और इन सब न्यूज़ के बारे में जब उसके ब्रदर और भाभी को पता चलता है वो दोनों तो बहुत खुश था और उसकी भाभी कह रहा था इसलिए वो शादी के लिए मना कर रहा था क्योंकि वो ग्रैंड प्रिंस को डेट कर रहा है। इधर सेक्रेटरी इन सब न्यूज़ के बारे में जब हिजू को दिखाती है उसे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और सेक्रेटरी को कहती है रिलैक्स, इन सब बारे में कोई विश्वास ही नहीं करेगा। सेक्रेटरी कहती है विश्वास कर रहा है क्योंकि फोटो के साथ साथ यार टाइम और डेट भी दिया गया है और तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर को भी वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। हिजू कहती है क्या, लेकिन वो तो कुछ नहीं बताएगा। सेक्रेटरी कहती है हाँ वो बता भी नहीं रहा है इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, जो सुन के हिजू कहती है क्या बिना शादी का प्रेग्नेंट हो गया मैं, वाह। इधर क्वीन को उदासी कह रहा था ऐसे तो राज फैमिली का बहुत बड़ा बदनामी होगा। क्वीन कहती है ऐसा ही तो मैं चाहती हूँ और सारे ब्लेम लेगा ये लड़की। इधर सेक्रेटरी जो हिजू को लेक्चर दिया जा रहा था, क्या आपको याद नहीं है आप एक बार एक आइडल को डेट किया था जिस कारण उसके फैन लोग आपके ऊपर अंडा फेंक के मारा था, जो सुन के हिजू कहती है हाँ याद है, लेकिन वो एक आइडल था, प्रिंस थोड़ी आइडल है। सेक्रेटरी कहती है यही तो बात है, आइडल का बस कुछ ही फैन था लेकिन प्रिंस का तो पूरी कंट्री फैन है। हिजू कहती है बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं तो पसंद नहीं करती हूँ। सेक्रेटरी कहती है आप तो चुप ही हो जाइए। हिजू कहता है धीरे बोलो मेरा बेबी डर जाएगा और हंसता है। इधर हम लोग पीएम को देखते हैं जो हिजू और लियान को ही कॉल किया जा रहा था लेकिन कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, इसलिए वो बाकी लोग को कहती है कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ र्यूमर भी खत्म हो जाएगा और ग्रैंड प्रिंस के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। इधर हम लोग लियान को देखते हैं, मैनेजर चोई बताती है आपको पैलेस जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पीएम आपके लिए वेट कर रहा है। वो कहती है उसे वेट करने दो और हिजू को कॉल करके बताओ मैं उसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सेक्रेटरी के साथ हिजू लियान से मिलने के लिए आया था। सेक्रेटरी कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हिजू कहती है मुझे भी थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हिजू अकेला ही अंदर जाता है और लियान को पूछती है आपकी तबीयत अब कैसा है। वो कहती है पहले से बेटर, आप खुश लग रहे हो। वो कहती है यस एंड आई मिस यू। लियान कहती है सॉरी मेरे वजह से आपको भी लोगों की बातों का शिकार होना पड़ा। वो कहती है कोई बात नहीं, इन सब का आदत है मुझे। लियान कहती है ठीक है आप बताओ आपको क्या चाहिए। हिजू कहती है जो मैं चाहती हूँ क्या आप वो मुझे दे पाओगे। और वो यहाँ एक रेड एनवेलप निकाल के उसे कहती है क्या आपको पता है इसमें क्या है, फ्लावर ऑफ ऑनर, जो आप स्कूल टाइम में मैं आपको आर्चरी कंपटीशन में हरा के जीती थी
और प्रेजेंट टाइम में वो कहती है मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे बड़े ब्रदर एक नंबर की इडियट है, लेकिन उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने डोनेशन देके फिर से उसे स्कूल में रखा। फादर ने उसे एक बिजनेस दिया था जो इजीली चल सकता था, लेकिन वो भी उसने डुबा दिया। डैड मेरी जगह रिप्लेस करके उसे बिठाना चाहती है अगर मैं थोड़ी सी भी मिस्टेक की। लियान पूछती है क्यों? ये जो बताती है क्योंकि मैं एक नाजायज लड़की हूँ, मेरी मॉम एक कॉमनर थी, मेरे भाई ने भी रॉयल फैमिली में शादी की, इसलिए मुझे भी मेरी टाइटल से ऊपर किसी को शादी करना पड़ेगा। लियान कहती है अच्छा बस आप टाइटल के लिए मेरे साथ शादी करना चाहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। हिजो कहती है शायद आपके लिए ये टाइटल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में इस टाइटल की वजह से मैं बहुत कुछ खोया हूँ। अगर ये टाइटल मेरे पास होती तो अब तक मैं और भी सक्सेस वुमन बन जाती। जो सुन के लियान कहती है ठीक है, रेडी हो जाइए मेरी क्वीन बनने के लिए, और जिसके बाद आपका मुकाबला पूरी कंट्री से होगी। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। और अगर मेरी टूटी फूटी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।